नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदिया और आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। सागर जिले में स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट का 15 साल पुराना सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून ने इस क्रम में 2 नए स्थलों का चयन किया है, जिसमें गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व के साथ साथ सागर का टाइगर रिजर्व भी शामिल है। WII भारत में चीता प्रोजेक्ट की प्रमुख एजेंसी है। अनुमान है कि अगले वर्ष तक यहां चीतों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि यह सफल होता है तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा वन्यजीव क्षेत्र बन जाएगा जहां बड़े बिल्लियों की 3 सदस्य तेंदुआ, टाइगर और चीता एक साथ पाए जा सकेंगे। सागर टाइगर रिजर्व में चीतों की मौजूदगी से यहाँ के वन्य जीवों की विविधता में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि WII ने चीतों की बसाहट के लिए सबसे पहले सागर के इस टाइगर रिजर्व को ही चुना था। वर्ष 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व की 3 रेंज मोहली, सिंगपुर और झापन को चीता बसाहट के लिए उपयुक्त माना गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के DIG डॉक्टर BB माथुर और WII के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर AA अंसारी के साथ मिलकर इन तीनों रेंजों को 2 दिनों तक निरीक्षण किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये रेंज चीता के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि इसमें सबसे लंबे मैदान हैं जहां जीव शिकारी की तरह दौड़कर शिकार कर सकेगा। इन रेंज का कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सागर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रयोग देश विदेश के लिए अनूठा होगा, जिसमें चीतों, बाघों और तेंदुओं का सह अस्तित्व देखने को मिलेगा। यह बहस जारी है कि टाइगर की मौजूदगी के बाद चीता यहां जीवित रह सकेगा। इसके लिए अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह संभव है, क्योंकि चीतों, तेंदुओं और बाघों के शिकार करने के तरीके और लक्ष्य जीव जंतु अलग अलग होते हैं। बाघ बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि तेंदुए मध्यम आकार के जानवरों को निशाना बनाते हैं और चीते छोटे हिरण और खरगोशों का शिकार करते हैं। इस प्रकार इन तीनों के बीच दूरी बनाए रखी जा सकती है, जैसा कि बाघ और तेंदुओं के मामले में होता है। चीतों की बसावट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट्स में से एक है। इन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि कई गांवों का विस्थापन अभी भी बाकी है। इसमें सबसे बड़ा गांव मोहली है, जिसमें लगभग 1500 लोग निवास करते हैं। झापन और सिंगपुर रेंज में भी कुछ गांव हैं जहां लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता है। भारत में चीतों की बसाहट का इतिहास आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1952 में आखिरी चीते के मारे जाने के बाद लगभग 75 वर्षों तक भारत में चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया।